परमेश्वर की महिमा हो। जुआ लेना और उससे सीखना। होशे अध्याय 10-11 वचन में लिखा है, एफ्रेम सीखी हुई बचिया है जो अन्न दावने से प्रसन्न होती है, परंतु मैंने उसकी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है। मैं एफ्रेम पर सवार चढ़ाऊंगा, यहूदा हल और याकूब हेंगा खींचेगा। इस पद में भविष्यवक्ता यह घोषित करता है कि एफ्रेम के गर्दन पर जुआ रखा जाएगा। आगे कहा गया है कि मैं एफ्रेम को सवारी कराऊंगा। यहूदा हल चलाता हुआ प्रतीत होता है और याकूब हेंगा खींचेगा। यह एफ्रेम योसेफ का छोटा पुत्र है। योसेफ के 2 पुत्र मिस्र में उत्पन्न हुए, मनासे और एफ्रेम। उसने अपने पहलोटे का नाम मनासे रखा, यह कहते हुए, परमेश्वर ने मुझे मेरे पिता के घराने का दुख बुला दिया है। और छोटे पुत्र का नाम एफ्रेम रखा, यह कहते हुए, परमेश्वर ने मुझे फलवंत किया है। उत्पत्ति अध्याय 41, 51 और 52 वचन। उत्पत्ति अध्याय 48-14 वचन में लिखा है कि तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्रेम के सर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनासे के सिर पर रख दिया। उसने तो जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनासे ही था। यिर्मयाह अध्याय 31-9 वचन में लिखा है कि यह एफ्रेम ही मेरा जेठा कहलाता है। भजन संगीता 78 अध्याय 9 वचन में हम देखते हैं कि एफ्रेम की महानता के बावजूद उसने युद्ध के दिन पीठ फेर ली। एफ्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुधारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। यद्यपि एफ्रेम के लोग शस्त्रधारी थे, फिर भी उन्होंने युद्ध के दिन पीठ फेर ली, क्योंकि उनमें सामर्थ्य और शक्ति का अभाव था। इफिसियों अध्याय 6-13 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार पहनने से पहले हमें पहले वह उसकी शक्ति के सामर्थ्य को प्राप्त करना आवश्यक है, जैसा कि इफिसियों अध्याय 6-10 में लिखा है कि हमें उसकी शक्ति के सामर्थ्य को प्राप्त किए बिना संपूर्ण हथियार नहीं पहनना चाहिए। पौलुस इफिसियों अध्याय 6-12 वचन में कहता है कि इफिसुस की कलीसिया की मल्लयुद्ध दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसी कारण वे परमेश्वर के सारे हथियार पहनते हैं, परंतु उससे पहले यह आवश्यक बताया गया है कि वे उसकी शक्ति के सामर्थ्य से बलवंत हो। निदान परमेश्वर में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इफिसियों अध्याय 6-10 वचन। प्रेरितों के काम अध्याय 1-8 वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और इफिसियों अध्याय 3-16 में पौलुस लिखता है, तुम उसके आत्मा से अपने बीच मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। अर्थात जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं तो हमें सामर्थ्य प्राप्त होती है, और जैसे जैसे हम आत्मा में बढ़ते हैं वैसे वैसे हम भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य से बलवंत होते जाते हैं। न्यायों के पुस्तक में दलीला शमशोन से पूछती है, तेरी बड़ी शक्ति कहाँ है? आकाश में दुष्ट आत्मिक सेनाओं से संघर्ष को जीतने के लिए हमें उसकी शक्ति के सामर्थ्य की आवश्यकता है। पौलुस इफिसियों अध्याय 1-19 वचन में लिखता है, और क्या ही उस सामर्थ्य की महिमा का बड़ा महानपन हम विश्वास करने वालों की ओर है, जो उसकी प्रभावशाली शक्ति की कार्यवाही के अनुसार है। इसी सामर्थ्य के साथ हमें परमेश्वर के सारे हथियार पहनने चाहिए। सत्य से अपनी कमर कसना, धर्म की जिलम पहनना, शांति के सुसमाचार की तैयारी में अपने पांव जूते पहनना, उद्धार का टोप लेना, विश्वास की ढाल उठाना, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है लेना, ये सभी मिलकर परमेश्वर के सारे हथियार कहलाते हैं। परंतु यह संपूर्ण हथियार उसकी शक्ति के सामर्थ्य के साथ मिलकर ही विजय प्रदान करते हैं। एफ्रेम के लोग ने जो शक्ति प्राप्त किए
बिना ही पूरा हथियार पहन लिया तो वे युद्ध के दिन लौट गए और पराजित हुए। पहला इतिहास अध्याय 5:1 और दूसरा वचन में लिखा है कि योसेफ और एफ्रेम दोनों को ज्येष्ठता का अधिकार दिया गया, परंतु शक्ति की कमी के कारण उनका राज्य उनसे छीन गया। यहूदा को राज्य प्राप्त हुआ क्योंकि उसमें शक्ति थी। जैसे वे शक्ति के अभाव में पराजित हुए, वैसे ही वे उस स्थान पर राज्यत्व भी प्राप्त नहीं कर सके जहां शक्ति नहीं है। एफ्रेम में शक्ति नहीं थी। कालेब कहता है, आज भी मैं उतना ही बलवान हूँ जितना उस दिन था जब मूसा ने मुझे भेजा था। यहोशू अध्याय 14:11 वचन। इसी कारण उन्होंने पहाड़ों में रहने वाली क्रूर जातियों को पराजित किया। उन्होंने हेब्रोन को अपनी विरासत के रूप में प्राप्त किया। हे यहोवा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मेरा बल है। इन वचनों को कहने वाले दाऊद ने भी राज्य प्राप्त किया। यहूदा में शक्ति है, कालेब में शक्ति है, दाऊद में शक्ति है, इसीलिए उन्होंने विरासत और राज्यत्व दोनों प्राप्त किए। परंतु दोष उन शस्त्र एफ्रेमियों पर है जो यद्यपि ज्येष्ठता का अधिकार रखते हैं, फिर भी पराजित हुए। यिर्मयाह अध्याय 31:19 और 20 में लिखा है, भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। क्या एफ्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ, तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है। इसीलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूँगा। यहोवा की यही वाणी है। जहाँ एफ्रेम ने अब पहचान कर पश्चाताप किया और अपने को मारा, वहाँ प्रभु कहता है, मैं उस पर निश्चय ही दया करूँगा। इसी कारण होशे लिखता है कि प्रभु उसकी गर्दन पर जुआ रखकर उसे सुधार रहा है और हल चलाकर उसे फिर से तैयार कर रहा है। होशे अध्याय 10:11 वचन में हम देखते हैं कि यद्यपि एफ्रेम यरोबाम के नेतृत्व में इस्राएल के नाम से भ्रष्ट हो गया था, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें पुनः स्थापित करता है। गर्दन पर जुआ रखना इस बात का संकेत है कि उसे सिखाया जाना आवश्यक है। मत्ती अध्याय 11:28 और 29 वचन में प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। जुआ का अर्थ है सीधे मार्ग पर चलना, बिना इधर उधर मुड़े हुए। सीखना ध्यान और अनुशासन की मांग करता है। हर व्यक्ति सब कुछ नहीं सीख सकता। इफिसियों अध्याय 4:15 वचन में लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। प्रेम का अर्थ है स्वीकार करना और अनुसरण करना। यह केवल तभी संभव है जब तुम जुए के अनुशासन के अधीन आते हैं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु कहता है, मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। परंतु इससे पहले वे कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। अर्थात पहले तुम्हें अपना परिश्रम और भारी बोझ मेरे पास लाकर उतार देना होगा, तब ही मेरा जुआ तुम्हारे लिए सहज और हल्का होगा। शत्रु हमारे ऊपर परिश्रम और भारी बोझ का जुआ रखता है, पर जब हमारा प्रभु उसे हटाता है तो उसका जुआ सहज और उसका बोझ हल्का हो जाता है। और उसी से हम नम्रता और हृदय की दीनता सीखते हैं। यदि एफ्रेम को इस स्थान तक पहुंचना है तो उसे जुआ स्वीकार करना होगा और यहूदा से सीखना होगा जो हल चलाने वाला है। यहूदा का हृदय टूटा हुआ और खेदित था। उत्पत्ति अध्याय 44:16 में लिखा है कि उसने यूसुफ के कठोर हृदय को तोड़ दिया, जिससे यूसुफ उच्च स्वर में रो पड़ा।
यहूदा ने सबको एकता में लाने का कार्य किया। उत्पत्ति अध्याय 49 8 वचन में पिता याकूब कहते हैं, हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। याकूब हेंगा खींचना, उसका अर्थ है कि वह सबको मिलाएगा और एक करेगा। याकूब के सब पुत्रों को मेल मिलाप में आना आवश्यक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है एफ्रेम और योसेफ। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 5 18 और 19 वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए यह है कि हम मेल मिलाप में आए और एक हो जाए। पौलुस एफेसियन 2:19 से 22 वचन के अंत में भी यह लिखता है कि आओ हम मेल मिलाप करें, हम एक हो। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।